बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, पाकिस्तान स्टडी, चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका पार्ट 1। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके पार्ट बनेंगे, 4-5 पार्ट बनेंगे। ठीक ठाक बड़ा टॉपिक, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। वही आगे बढ़ने से पहले दोबारा बता दूं भाई, अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कमीशन का टेस्ट देना चाहते हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ है। पूरी पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ ये आपके लिए, ठीक है। सिर्फ क्लास मैट्रिक के बच्चों के लिए नहीं है ये आपके लिए, जितने भी मैंने अभी कैटेगरी बताई हैं, ठीक है। वजह क्या है इसके अंदर? क्योंकि इस पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, मुग़ल हिस्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी तो है ही, मुस्लिम हिस्ट्री है। इसके अलावा वोकैबलरी, जो आपका सबसे बड़ा मसला है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो आपको बुक समझ में नहीं आ रही, इसके पीछे वजह है वोकैबलरी। इंग्लिश, अंग्रेज़ी के जो अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। मुसीबत ये है कि उसका उर्दू में तर्जुमा देखेंगे अगर आप, या सिंधी में भी देखेंगे ना, तो वो आपके सर पे से गुजर जाएगा। तो इसीलिए इस सीरीज के अंदर मैंने बाकायदा रीडिंग की है बुक की, वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाया है। मैंने आपको इंग्लिश का उर्दू मतलब बताया है और उसको आसान इंग्लिश में और आसान उर्दू में भी समझाया है, मिसालें दे दे के। इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसका मतलब उर्दू में क्या है? सालमियत। अब आपको सालमियत का नहीं पता, सालमियत किसको कहते हैं, समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। पिछली सारी वीडियोस देखनी है, कैसे देखें? प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा आपके सामने, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 20-25 प्लेलिस्ट हैं, उनके अंदर 10 क्लास पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद हैं। पार्ट 1 जो है उसका आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की तारीख, अंबिया कराम की तारीख से। ये पार्ट 1 मैंने शुरू किया, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा क्लास मैट्रिक की और भी प्लेलिस्ट हैं। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री, क्लास मैट्रिक बायोलॉजी, इसके अलावा उर्दू की प्लेलिस्ट है, इसके अलावा 9th, इसके अलावा इस्लामियत की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, समझ में आ रही बात आपको? इसके अलावा जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं। इसके अलावा 12th केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाइए, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। 12th फिजिक्स न्यू बुक जो अभी आई है, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब क्या है? मीन्स वर्ड का मतलब होता है जरिया। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। आसान सी मिसाल देके आपको समझा देता हूँ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, पोर्ट का मतलब होता है जगह, जगह बदल देना, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट, जगह बदल देना। ये जगह कैसे बदलेगी? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो मैं यकीनन ट्रांसपोर्ट हुआ हूँ, लेकिन जरिया क्या बना? अब आप सोच रहे होंगे जरिया क्या बना? मेरी टांगे। ऑब्वियस सी बात, अगर टांगे ना होती, अल्लाह ना करे, अल्लाह का शुक्र है टांगे हैं, तो इन टांगों को इस्तेमाल करके मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ। लेकिन हर जगह अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर सेल्फ आपकी टांगे हैं, ऑब्वियस सी बात। लेकिन हर जगह तो टांगों से मसला हल नहीं होगा ना। अगर आपको हैदराबाद से कराची जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गाड़ी पे जाना पड़ेगा। जरिया बन गया।
ट्रांसपोर्ट कौन हो रहा है? आप हो रहे हैं। यहाँ पर मीन्स क्या है? व्हीकल, गाड़ी, जिसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्या सिर्फ यही है? नहीं भाई, वो रास्ता जिस पर ये गाड़ी चलेगी, सड़कें, वो भी तो चाहिए। तो सड़क होगी तो गाड़ी चलेगी। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से आप ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, या फिर आप कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह बदल रहे हैं, उसको भेज रहे हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, तो आपको गाड़ी भी चाहिए और आपको सड़क भी चाहिए। ये गाड़ी और सड़क ही क्या है? इसी को कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जराए आमदो रफ्त, इसको उर्दू में कहा जाता है। मीन्स का मतलब जरिया, लेकिन क्योंकि ये मीन्स का मतलब यहाँ पर जराए है, वो जराए कौन से हैं, वो जरिया कौन सा है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक है भाई। अब यहां पर एक जगह से दूसरी जगह जो आप भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो रहा है। अब आपकी बुक के अंदर एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन। ठीक है। अब कम्युनिकेशन में क्या चीज आ जाती है? कम्युनिकेशन में चीज आ जाती है राबता। कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब है राबता। मैंने यहाँ कम्युनिकेशन का वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब है राबता, राबता करना, कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करना। ये दो तरीके से होती है कम्युनिकेशन। वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। वर्बल वो होती है जिसमें आप जबान का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए दूसरे तक। अब वो दूसरा भले अमेरिका में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, समझ में आ गई? इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, राब्ता करना, कांटेक्ट करना। दो तरीकों से हो रही है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आप अपनी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन वर्बल क्या है? इशारों की जबान। आप इशारों की जबान में भी तो बात करते हैं ना। तो जिसमें आप अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इशारों की जबान में बात करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो राब्ता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट जरूरी है। अब आप सोचेंगे कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि आपकी वॉइस जो कम्युनिकेट होगी एक जगह से दूसरी जगह, या आपकी पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी। अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं आप, या अपनी पिक्चर भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए भी तो जरिया तो चाहिए ना। आपको कम्युनिकेशन के लिए भी मीन्स, आपको जरिया चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आ रही है बात? तो कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता करना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाना। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में आप खुद भी हो सकते हैं, नंबर 1, कोई चीजें भी हो सकती हैं, नंबर 2, नंबर 3, आपकी तस्वीरें हो सकती हैं, आपका साउंड हो सकता है, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन कहलाता है, वो भी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। और जब भी कम्युनिकेशन होगी, जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, कुछ जराए से होगी, कुछ जरियों से होगी। वो जरिया क्या है? वो जराए क्या है? आपकी टांगे, गाड़ी, अगर सड़क पे जा रहे हैं तो, हवाई जहाज अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो, और पानी अगर आप बाय वाटर या बाय सी जा रहे हैं। आपने देखा, शिप चाहिए आपको, पानी चाहिए आपको, रोड चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए आपको, हवा चाहिए आपको, जहाज चाहिए आपको। ये सारी चीजें आपको चाहिए। और ये सारी चीज जो भी अभी मैंने नाम लिए हैं, रास्तों के, सड़कें, हवा और पानी, ये रास्ते हो गए। और इन रास्तों पे जो चीजें जा रही हैं, गाड़ियां, पानी के जहाज और हवाई जहाज, ये चीजें क्या हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हो गई बात? और यही आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बता दिया। जराए क्या हैं? नकलो हमल के। इसका एग्जैक्ट मैं रिकॉल कर रहा था, एक्चुअली जो है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का उर्दू मतलब एग्जैक्ट इसका मतलब है नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जराए नकलो हमल इसको कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में इसको इस तरह लिखते हैं, जराए नकलो हमल।
ठीक है भाई। तो ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे आज के पार्ट के अंदर, इस पार्ट 1 के अंदर हम ये देखेंगे ये क्या है, इसकी डेफिनेशन लेंगे, अभी इसके नोट्स लेंगे, ओवरव्यू तो मैंने दे दिया। फिर पुराने ज़राए नकलो हमल, ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर्ड विद मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ज़माना कदीम के जो ज़राए नकलो हमल थे वो क्या थे भाई, और उनको कंपेयर करेंगे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जदीद, मॉडर्न का मतलब जदीद, जदीद ज़राए नकलो हमल, उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या देखें, इम्पोर्टेंस, इसकी इतनी अहमियत क्यों है इस चैप्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी अहमियत क्यों है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर ये टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको 3 ग्रुप्स में मैंने डिवाइड किया है। मैंने कहा ना कि इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कई पार्ट बनेंगे, अभी ये पार्ट 1 है। बाय लैंड, बाय लैंड जो होगा उसमें बाय रोड और बाय रेलवे ये होगा। फिर बाय रोड जो है उसके अंदर हम बहुत सारी किस्मों की सड़कें देखेंगे, पहले आपको सारी तफसील बता दूं आगे आने वाली वीडियोस की। नेशनल हाईवे इसको भी देखेंगे, सुपर हाईवे इसको देखेंगे, मोटरवे इसको देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, पाकिस्तान का नक्शा बनाएंगे, पूरे 4 सूबों को बनाएंगे, इनको शहरों को हाईलाइट कराऊंगा, बताऊंगा नेशनल हाईवे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, नेशनल हाईवे कराची से शुरू हो रही है, पेशावर तक जा रही है, पेशावर से तूरखम तक जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी जो हाईवे है, तीसरी हाईवे है, तो पूरी सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है वो आपको बताऊंगा इसके अंदर। फिर उसके बाद इसी बाय लैंड के अंदर हमारे पास रेलवे आ जाएगा, रेलवे ट्रैक पूरे मुल्क में बिछे हुए हैं, तो कहाँ से कहाँ तक हैं ये सब कुछ आपके लिए आपको बताऊंगा। बाय एयर, बाय एयर अगर आप जा रही है तो आसान है, आपको हवाई जहाज़ में बैठना है या फिर कार्गो जहाज़ जो होते हैं उनके ज़रिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। तीसरी कैटेगरी बाय वाटर आ जाती है, इसमें पानी के जहाज़ आ जाते हैं, समंदर के ज़रिए, बाय सी, शिप्स के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये 4-5 पार्ट जो है वो बनेंगे और इसी पे मेरे ख्याल में चैप्टर का एंड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, सब हो गया। तो पहला जो हमारे पास आज का टॉपिक है व्हाट। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर आप इसका क्या जवाब देंगे। ये रहा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये वो सोर्सेज हैं, ये वो सोर्सेज, अब मैं बुलेट्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है ये, आपसे कोई पूछे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है तो आप बताएं ये वो सोर्सेज हैं, ये वो जो ज़राए हैं जो कि हेल्प करती हैं, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं, किसको मदद करती हैं, पीपल, लोगों को मदद करती हैं। किस लिए, ताकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, सफ़र कर सकें। ये जो है वो हेल्प करती है गुड्स को, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल तिजारत। गुड्स को हेल्प करती हैं, माल तिजारत को हेल्प करती हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इंसान, ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट नहीं होते, इंसान तो ट्रैवल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो बहरहाल आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप ये बताएं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ऐसे ज़राए हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं किन में, कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, सफ़र कर सकें, या माल तिजारत, ठीक है, गुड्स, वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दीज आर ये दो हैं। एक हमारे पास ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब आगे मैं लिख नहीं रहा यार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको मैं कर देता हूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, MOT, ठीक है, शॉर्ट कट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कदीम ज़राए नकलो हमल, और नंबर 2 मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ओल्ड मीन्स जो है, पुराने तरीके जो हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसके पॉइंट्स क्या हैं, ओल्ड मीन्स, इसका कंपैरिजन करेंगे हम।
जो ज़माने कदीम के तरीके हैं उसमें क्या है, पहले क्या होता था, मट्टी की सड़कें हैं, मड रोड्स, मट्टी की सड़कें होती थी, ठीक है। और सी जर्नी और समंदर के जरिए सफर होता था। सी जर्नी, समंदर के जरिए सफर होता था। उस जमाने में हवाई जहाज तो बने नहीं थे, किसी को पता नहीं था, ठीक है भाई। अच्छा, रोड्स ट्रैवल, सड़कों पे जो ट्रैवल हो रहा है, रोड्स ट्रैवल, सड़कों पे जो ट्रैवल हो रहा है, लोग जो कदीम जमाना कदीम में सड़कों पे से जो ट्रैवल कर रहे हैं वो किन के जरिए कर रहे हैं, कार्ट्स, छकड़ों के जरिए, कार्ट्स, छकड़ों के जरिए, और एनिमल्स, जानवरों के जरिए। ये कार्ट्स या छकड़ा किसको कहा जाता है, जैसे भाई बैलगाड़ी होती है, गधा गाड़ी होती है, इसको एनिमल, इसको डंकी कार्ट बोलते हैं, गधा गाड़ी, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। तो सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है तो गधा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, उसके पीछे गाड़ी लगी हुई है और वो चली जा रही है, उसको क्या कहा जाता है, कार्ट्स, उर्दू में उसको छकड़ा कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स, इसके अलावा जानवर इस्तेमाल किए जाते थे सिर्फ, जैसे कि ऊंट है या घोड़े हैं, इन पर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ठीक हो गया। तो रोड्स ट्रैवल में ये पॉइंट आ गया हमारे पास। आगे और क्या है, अभी हमारे पास यही चल रहा है, ओल्ड मीन्स पे अभी बात हो रही है, ठीक है। रोड्स ट्रैवल, अच्छा, एनिमल्स, अब ये मिटा देता हूँ ऊपर वाला, बल्कि इसको लिखे रहने देते हैं, ये पूरा रोड मैप है, इसी पे पार्ट्स वगैरह आएंगे। अब ये एनिमल्स की बात आ रही है, एनिमल्स लाइक, जानवर जैसे, कौन से जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं, हॉर्स, डंकी, ऑक्सन, हॉर्स, डंकी, ऑक्सन कहते हैं बैल को, ठीक है। लेकिन ये रोड्स जो थे नॉट कंफर्टेबल, आरामदेह नहीं थे, नॉट कंफर्टेबल, आरामदेह नहीं थे, कंफर्टेबल मतलब आरामदेह। टुक लेते थे लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त जो है ये लेते थे। अब ये रोड की तो बात हो गई, बाय रोड्स, ठीक है, ओल्ड मीन्स में। अब बाय सी, अब जो समंदर के जरिए लोग सफर कर रहे हैं जमाना कदीमी में, वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई, बाय बोट्स, कश्तियों के जरिए, स्मॉल शिप्स, छोटे जहाजों के जरिए, बट लेकिन ये जर्नी जो थी, ये सफर जो था, नॉट सेफ नहीं था, नॉट सेफ नहीं था ये, ठीक है भाई। मॉडर्न मीन्स की तरफ चलते हैं अब, सब कदीम जो आज के हैं, जिनको हमने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करना है। अब जो कदीम जरा है इसका ओवरव्यू, रोड्स, जो सड़कें आज बनी हुई हैं वो मट्टी की नहीं है, मेड ऑफ किसकी बनी हुई है, कंक्रीट की भी सड़कें होती हैं, यानी कि सीमेंट की, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं कंक्रीट, सीमेंट की भी सड़कें होती हैं, और बाइट्यूमेन, कोलतार, बाइट्यूमेन यानी कि कोलतार, जिसको उर्दू में डामर कहा जाता है। ये ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है जो कि सड़कों पर बिछाया जाता है। आपको पता है सड़कें काली क्यों होती हैं, कोलतार की वजह से, इसी बिटुमेन की वजह से। तो जदीद सड़कें जो हैं वो कंक्रीट की बन रही हैं, सीमेंट की, या बिटुमेन या कोलतार की बन रही हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स जो हैं, अच्छा, व्हीकल का मतलब है गाड़ियां। कौन सी गाड़ियां, जिनमें मोटर लगी हुई है, जी, इनको कहते हैं मोटर व्हीकल्स,
एक होती है बाईसाइकिल, एक होती है मोटरसाइकिल। दोनों ही साइकिल हैं, लेकिन एक के अंदर मोटर नहीं लगी हुई है इसीलिए वो बाईसाइकिल कहलाती है, एक में मोटर लगी हुई है इसलिए वो मोटरसाइकिल कहलाती है। समझ आ रही है बात अब? तो ये क्या है? मोटर व्हीकल्स रिप्लेस। जो मोटर व्हीकल्स हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, जगह ले ली है। ठीक है, किसकी जगह ले ली है? कार्ट्स, छकड़ों की। बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इनकी जगह के कौन से आ गए? मोटर व्हीकल्स आ गए। ठीक है भाई। शिप्स जो है वो मॉडर्न है। अब जरा शिप्स की भी बात कर लें मॉडर्न मीन्स में। मॉडर्न शिप्स अब जो है वो जदीद शिप्स हैं। मॉडर्न शिप्स जदीद शिप्स हैं। बोट्स कश्तियां हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा सफर जो हो रहा है, ट्रैवल डन बाय एयर आल्सो, ट्रैवल डन बाय एयर आल्सो, हवा के जरिए भी हो रहा है। पहले तो जहाज़ों का हवाई जहाज़ का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना भाई। ठीक है, तो ये क्या है ये भी आपको बता दिया। ओल्ड और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये भी आपको बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस की तरफ। इसकी इतनी अहमियत क्यों है, क्या ज़रूरी है इसको इस चैप्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आखिर इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट को बताने की ज़रूरत क्यों? आप कितना भी अच्छा माल तैयार कर लें, ठीक है, आपकी फैक्ट्री कितना भी अच्छा माल तैयार कर रही हो, लेकिन आपको उसको भेजना तो है ना दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। अपनी फैक्ट्री में तो थोड़ी ना सजाना उसको निकालना है, बाहर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? बाय एयर, बाय वाटर, बाय सी, बाय रोड। समझ में आई बात अब? तो जब तक ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके अच्छे नहीं होंगे मुल्क के, तो आप कितना भी अच्छा माल बना लें भाई, वो भेजेंगे कैसे आप? इसलिए इस चैप्टर, इस टॉपिक को इसमें पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंस की तरफ चलो, क्यों इसकी इतनी अहमियत? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हेल्प इन, सबसे पहली बात हेल्प इन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आता है। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो इससे क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी मुआशी तरक्की होगी, मुल्क में पैसा आएगा। ठीक है। रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? खाम माल। ठीक है, कच्चा माल। ये फैक्ट्रीज तक पहुंचेगा तभी तो माल तैयार होगा। और पहुंचेगा कैसे? सड़कों के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, पानी के जहाज के जरिए। अगर ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होंगे तो रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक कैसे पहुंचेगा? फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचेगा तो फिनिश्ड गुड्स या माल तिजारत या प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगी भाई? आप बोलेंजा की शर्ट्स बनाना चाहते हैं, पैंट्स बनाना चाहते हैं, स्वेटर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, वूल चाहिए। ठीक है, कहाँ से आएगा? ओ दूर फसलों में जहाँ कपास उग रही है वहाँ से आएगा, रेशम के कीड़े हैं वहाँ से आएगा, या लैब्स में अगर ये तैयार हो रहा है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सिल्क, वहाँ से आएगा। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी फैक्ट्री में आपके, ये रॉ मटेरियल जब आएगा, ये खाम माल जब आएगा, तभी तो आप पैंट बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे अपनी फैक्ट्री में। समझ में आ गई बात? और ये होगा कैसे, आएगा कैसे? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन ज़राए नकलो अमल के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, पानी के जहाज़ के ज़रिए। अब आपने माल तैयार कर लिया है जिसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये नहीं है कि माल जो ख़त्म हो गया है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है वो माल जो रेडी है, तैयार हो चुका है, उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स जो है फैक्ट्रीज में अगर तैयार आपने कर लिया है तो उसको भी तो भेजना है बाहर। रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक जाएगा, अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए। आपकी फैक्ट्री से
फिनिश गुड्स जो है वो मार्केट में जाएगा, उसके लिए भी अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए। फिनिश्ड गुड्स टू मार्केट, फिनिश्ड गुड्स टू मार्केट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस इससे जो है वो बेरोजगारी में कमी होती है। रिड्यूस मतलब कमी हो जाना, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में कमी होना। डेवलप बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इससे दोनों चीजें डेवलप होती हैं। कौन कौन सी दोनों चीजें डेवलप होती हैं? एग्रीकल्चर, ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत, इसको भी तरक्की मिलती है, ठीक है। और इंडस्ट्री, सनत जो है, इंडस्ट्री मतलब सनत, तो एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत और इंडस्ट्री मतलब सनत। स्वाद नून आइन ते, सनत। ठीक है भाई, इसको भी तरक्की मिलती है। इससे प्रोमोट होता है, प्रोमोट मतलब तरक्की मिलती है। किस चीज को तरक्की मिल रही है? नेशनल, नेशनल का मतलब होता है कौमी, आपके मुल्क के लेवल तक। और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब बैनुल अक़वामी, दूसरे मुल्कों तक भी पूरी दुनिया में क्या होता है? प्रोमोट होता है। क्या हो रहा है? आपका ट्रेड, आपकी तिजारत। प्रोमोट मतलब फल रही फूल रही है आपका ट्रेड और आपकी तिजारत, आपके मुल्क में भी, नेशनल लेवल पे भी, कौमी सतह पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, बैनुल अक़वामी सतह पे भी। ठीक है भाई। स्ट्रेंथन डिफेंस, इससे आपका डिफेंस भी मजबूत होता है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब कवी होता है, ताकत मिलती है। किस चीज को ताकत मिलती है? डिफेंस, आपके दिफा को, डिफेंस आपके दिफा को। किस तरह से? क्योंकि क्विक, कभी भी अगर हमला हो जाता है तो क्विक मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है हरकत करना, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है हरकत करना। कौन हरकत करेगा आपके मुल्क पर अगर हमला हो जाएगा? तो अफवाज, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, इनको उर्दू में कहा जाता है मुसल्ला अफवाज, मुसल्ला अफवाज। मुसल्ला अफवाज जो है वो तेजी से हरकत कर सकती हैं, अगर तेजी से हरकत कर सकती हैं अगर आपका जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर? इसके अलावा प्रोमोट नॉलेज, इल्म को तरक्की मिलती है। आर्ट, आर्ट को कहते हैं फनून लतीफ़ा खालिस उर्दू में। अब ये क्या है यार, अब इसको मुझे मजीद बताना पड़ेगा। आर्ट में बस ये समझ लीजिए कि आपका ज़बान, कल्चर वगैरह, लाइफ स्टाइल, सिविलाइजेशन, आपकी पोइट्री, आपका खाना पीना, उठना बैठना, सब ये आर्ट का हिस्सा है। तो अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लोग, हमारे माशाल्लाह 4 सूबे हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, नॉलेज भी, ठीक है। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, ठीक है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। हमारे सिंध से पंजाब में जाएंगे लोग, पंजाब से यहाँ आएंगे, बलूचिस्तान से सिंध में आएंगे, सिंध से बलूचिस्तान में जाएंगे, केपीके से सिंध में आएंगे, सिंध से केपीके में जाएंगे।
तो अपना आर्ट और अपना कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, अपना फ़नून लतीफ़ा और अपनी नॉलेज जो है वो भी एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोमोट, तरक्की मिलेगी नॉलेज को भी और आर्ट को भी। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इससे आप जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब होता है कायम कर सकते हैं, किसको? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है अमन व अमान। लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब होता है अमन व अमान। अमन व अमान भी कायम कर सकते हैं। अब चोर चोर दहशतगर्द ये वो अब इधर उधर भागेंगे, इतनी आसानी से तो नहीं भागेंगे ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, आसानी से पकड़ लिए जाएंगे। क्विक रिलीफ भी मिलेगा, क्विक रिलीफ आपको मिलेगा, QUIC। क्विक मतलब तेजी के साथ आपको रिलीफ भी मिलेगा, तेजी के साथ आपको बचाव भी मिलेगा। कब? कैटास्ट्रॉफ्स, जब कुदरती आफात आती हैं, इसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ इनको कहते हैं कुदरती आफात। कुदरती आफात जब आती हैं, जैसे कि फ्लड्स, सैलाब अगर आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स, जलजले आ जाते हैं, या फिर फायर, आग वगैरह लग जाती है, एटसेट्रा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो इसमें भी आपको तसल्ली मिलेगी, ठीक है भाई। पार्ट 2 के अंदर अब फिर हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स जो हैं इनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।